स्टूडेंट, दिस इज कविता। वेलकम टू न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम स्टडी करेंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि स्टैटिस्टिक्स के अंदर है और हमने इसके पहले ऑलरेडी डायग्राम स्टार्ट कर दिया। तो आज आपको पता है स्टैटिस्टिक्स के बिना इकोनॉमिक्स अधूरा है और स्टैटिस्टिक्स में न्यूमेरिक्स और डायग्राम आना बहुत जरूरी है। एंड डायग्राम तीन तरीके से हम प्रेजेंट कर सकते हैं। तीन कौन से ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया है प्रीवियस वीडियो में। इट कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ ज्योमेट्रिक डायग्राम, देन फ्रीक्वेंसी एंड थर्ड इज अरिथमेटिक। सो डायग्राम में जो ज्योमेट्रिक पार्ट है वो मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया है। आप अगर न्यू है तो आपके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी। सो इन टुडेस वीडियो वी विल स्टडी अबाउट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन अगेन इट इज डिवाइडेड इनटू 4 टाइप। और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हम तब ड्रॉ करते हैं, ये डायग्राम की जरूरत हमें तब पड़ती है जब इंफॉर्मेशन या डेटा ग्रुप में अवेलेबल किया हो। फॉर एग्जांपल जैसे 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 और फिर उसके फ्रीक्वेंसी आपको मिले हो, फ्रीक्वेंसी या आपको निकालने के लिए बोला गया है, तो फिर आप फ्रीक्वेंसी जो भी आया होगा इस तरीके से जब ग्रुप में इंफॉर्मेशन दिया गया होता है तब हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का हेल्प लेते हैं डायग्राम को प्रेजेंट करने के लिए। सो ये जो क्लास इंटरवल्स है ना, ये जो क्लास इंटरवल्स है ये वेरी कर सकता है, एक ही हो ऐसा जरूरी नहीं है। 5 का गैप हो सकता है, 15 1000 डिपेंड करता है आपको जो डेटा अवेलेबल किया गया है उसके अकॉर्डिंगली आपको क्लास इंटरवल अवेलेबल करके देते हैं। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में 4 तरीके से हम डायग्राम को प्रेजेंट कर सकते हैं। बहुत स्लाइट डिफरेंस है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, स्लाइट डिफरेंस है, नाम अलग अलग है। तो ध्यान देंगे और ध्यान से समझेंगे कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की डायग्राम्स कैसे ड्रॉ किए जाते हैं। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के 4 जो टाइप है वो है हिस्टोग्राम, देन पॉलीगन, कर्व एंड देन ओगिव। कोई ओजाइव बोलता है, कोई ओगिव बोलता है। So ogive is also known as cumulative frequency. So 3 तरीके से हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में डायग्राम ड्रॉ करते हैं। स्लाइड चेंजेस है, बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है। एज हमने बार डायग्राम स्टडी किया था, तो बार डायग्राम में हमने देखा था ना, हम जो रेक्टेंगुलर शेप ऐसे ड्रॉ करते हैं, सेम यहाँ पे हिस्टोग्राम में भी होता है। लेकिन डिफरेंस ये है, जो हम बार डायग्राम ड्रॉ करते हैं उसमें हम इक्वल डिस्टेंस देते हैं, बट यहाँ पे हम इक्वल डिस्टेंस नहीं देते हैं। सारे जो गैप्स है वो फिल हो जाते हैं, वो जितने भी बार्स हैं वो कनेक्ट हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जब हम ड्रॉ करते हैं डायग्राम तो दिस इज नोन एज हिस्टो डायग्राम। ठीक है, अब यही डायग्राम को अगर हमको पॉलीगन में एक्सप्लेन करना होगा तो उसमें क्या करना है, आपको सबके मिड पॉइंट निकालने होंगे। सभी जितने भी आप बार आपने ड्रॉ किए रहेंगे उनके मिड पॉइंट आप निकालोगे। और दूसरी बात, आप सभी डॉट्स को विद द हेल्प ऑफ स्केल, ध्यान में रखना, विद द हेल्प ऑफ स्केल, मैं स्केल नहीं यूज कर रही हूँ बट यू हैव टू यूज द स्केल एंड सारे डॉट्स को कनेक्ट कर देना है, जोड़ देना है। ठीक है, इस तरीके से आपका ये पॉलीगन बन जाएगा। सो ये तो हो गया पॉलीगन विद हिस्टोग्राम। अगर आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ड्रॉ करने के लिए बोला गया है और उसमें ड्रॉ द पॉलीगन विद हिस्टोग्राम एंड विदाउट हिस्टोग्राम। तो हिस्टोग्राम के साथ में जब बोलेंगे तब आप क्या करेंगे, ऐसे बार डायग्राम ड्रॉ करोगे, उसके मिड पॉइंट निकालोगे और आप सारे डॉट्स को कनेक्ट कर दोगे और लाइन ड्रॉ करोगे विद द हेल्प ऑफ स्केल। अब यही चीज पॉलीगन को ड्रॉ करने के लिए बोला गया विदाउट हिस्टो डायग्राम, तो आपको सबके मिड पॉइंट को ही कनेक्ट करना होगा। जहां पे भी आपके मिड पॉइंट आए रहेंगे इसको आप विद द हेल्प ऑफ स्केल ड्रॉ कर दोगे। ठीक है, तो इन दिस वे आपका पॉलीगन ड्रॉ हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम कर्व की बात करते हैं तो कर्व में क्या करना होता है, कर्व में यू हैव टू ड्रॉ द हिस्टोग्राम, जैसे हमने पॉलीगन में किया था वैसे ही करेंगे। एंड उसके बाद में डिफरेंस क्या है, देखो जो भी आपने बार डायग्राम ड्रॉ किया सबके मिड पॉइंट निकालना है ना, ये ध्यान रखना है आपको, मिड पॉइंट निकालना है। एंड मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। आपको मिड पॉइंट निकालना होता है सबका। ठीक है, तो मिड पॉइंट निकालना होता है इसमें भी, कर्व में भी आपको। और अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमने स्केल यूज किया था ना, अब यहाँ पे आपको स्केल नहीं यूज करना है, यू हैव टू
ड्रॉ फ्री हैंड, ठीक है। जो लाइन आप ड्रॉ करेंगे यहाँ पे आपको ड्रॉ करना है लाइन विथ फ्री हैंड। फ्री हैंड मीन्स जो भी आप डॉट दिख रहे हैं ना उसको कनेक्ट करना है, मिडिल पॉइंट जो भी आपको दिख रहा है ना उसको, कर्व को आप ज्वाइन करते जाओ फ्री हैंड। यहाँ पे आपको स्केल नहीं यूज करना है। तो कर्व में भी आप क्या करेंगे, विद एंड विदाउट हिस्टोग्राम कर सकते हो। यहाँ पे सिर्फ आपको इतना ध्यान में रखना है, जितने भी मिडिल पॉइंट आपने निकाले हैं उसको आपको फ्री हैंड से कनेक्ट कर देना है, ठीक है। एंड ये जो एंड पॉइंट है आप यहाँ से इसको नीचे ला दोगे, ठीक है। इस तरीके से आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ड्रॉ करते हो। तो कुछ एग्जांपल्स लेते हैं टू अंडरस्टैंड हिस्टोग्राम, पॉलीगन एंड कर्व। So I have taken very simple and easy example ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए और इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आते ही हैं। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या दिया है, प्रेजेंट द डेटा गिवन इन द टेबल बिलो इन द हिस्टोग्राम। आपको हिस्टोग्राम में ये टेबल को प्रेजेंट करना है। यहाँ पे देखो मार्क्स दिए हैं और मार्क्स के फ्रीक्वेंसी दिए हैं। तो 0 to 10 के बीच में 4 है, 10 to 20 के बीच में 10 है, 20 to 30। अब हम उसको हिस्टोडायग्राम में कैसे प्रेजेंट करेंगे। हिस्टोडायग्राम में हम क्या करेंगे, गाइस आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना, स्केल यूज करना। देखो आई एम नॉट हैविंग स्केल, सो सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, मेरी लाइन स्ट्रेट नहीं है उसके लिए। तो यहाँ पे अभी हम क्या करेंगे, जो भी मार्क्स हैं वो हम यहाँ पे मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स एंड यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, ये आपका y एक्सेस, ये x एक्सेस एंड ये ओरिजिन, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो मार्क्स हैं 0 to 10, 10 to 20 इसको हम करेंगे यहाँ पे 10, then 20, 30, 40, 50, 60, 70 and 80, ठीक है। तो जो भी क्लास इंटरवल्स है हमने यहाँ पे ले लिया है। अब हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी को हम यहाँ पे नंबर, देखो यहाँ पे मिनिमम 4 है तो हम 4 के गैप्स ले सकते हैं यहाँ पे। तो मैं क्या करूंगी यहाँ पे 4, then 8, then 12, 16, 4 का ट्रिपल आ जाएगा ना, 20, 24, 28, 32। ड्रॉ ईच एंड एवरी लाइन विद द हेल्प ऑफ स्केल, ठीक है। सॉरी, मुझे एक्सक्यूज करना, ठीक है। तो यहाँ पे अभी देखो हमने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ले ली है। तो फर्स्ट जो क्लास है आपका यहाँ पे दिया हुआ है 0 to 10 का 4 है फ्रीक्वेंसी। तो इसको प्लॉटिंग कैसे करेंगे आप, 0 to 10 का 4 है तो 4 विल कम हियर, ऐसे प्लॉट करेंगे आप। देन 10 to 20 है 10, 10 to 20 है 10, इट विल कम समवेयर हियर, यहाँ पे आएगा कहीं, ऐसे प्लॉटिंग कर देना। देन 20 to 30 16 है, 20 to 30 16 है। Then 30 to 40 22, 30 to 40 22, 22 कहीं यहाँ पे कहीं आएगा, प्रॉपर मेजरमेंट के साथ में आप ड्रॉ करेंगे। Then 40 to 50 है 36, 40 to 50 है 36, तो 36 यहाँ पे है। यार बहुत ही गंदा लाइन बना रही हूँ, प्लीज मुझे माफ करना। ठीक है। देन उसके बाद में 50 to 60 है 18, 50 to 60 है 18 यहाँ पे आएगा। देन 60 to 78 है, 60 to 70 यहाँ पे आएगा। एंड देन 70 to 82 ये यहाँ पे। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, हिस्टोडायग्राम ड्रॉ करेंगे। अब इसी में अगर आपको बोला जाएगा कि आपको पॉलीगन ड्रॉ करना है, तो पॉलीगन कैसे ड्रॉ करेंगे आप, सभी जितने भी आपने बार ड्रॉ किए हैं ना, इन सब के आपको मिड पॉइंट निकालने होंगे। मैंने ऑलरेडी आपको बताया है, क्या करेंगे आप, 0 + 10/2 क्या आएगा यहाँ पे, ये आएगा आपका 5। तो इसका आपको ये जो मिड पॉइंट है यहाँ पे, ये यहाँ पे आपका मिड पॉइंट आएगा। देन 10 to 20 आप क्या करेंगे, 10 + 20 डिवाइडेड बाई 2, 30 डिवाइडेड बाई 2 कितना आएगा, 15, ये आया आपका 15। तो ये यहाँ पे आएगा। देन 20 + 30, 20 + 30 50 डिवाइडेड बाय 2, ये आएगा आपका 25 यहाँ पे आएगा। देन 30 + 40 70 डिवाइडेड बाय 2 आएगा आपका 70 डिवाइडेड बाय 2 आएगा आपका 35 यहाँ पे आएगा। 50 + 40 90 90/2
2 आएगा आपका 45, देन ये यहाँ पे आ जाएगा, देन 50 प्लस 60, 50 प्लस 60 डिवाइडेड बाई 2, 110 डिवाइडेड बाई 2 आएगा आपका 55, ये आएगा आपका यहाँ पे, एंड देन 60 प्लस 70, 60 प्लस 70 का कितना आएगा, 60 प्लस 70 130, 130 डिवाइडेड बाई 2 65, 65, 65 यहाँ पे आएगा, 70 प्लस 80 डिवाइडेड बाई 2 आएगा आपका 75, ठीक है। तो आप देख सकते हो इन सब का जो मिड पॉइंट है 10 और 20 के बीच में क्या आता है 15, 20 और 30 के बीच में क्या है 15, देन 30 एंड 40 के बीच में आएगा आपका 35। तो ये इस तरीके से सबके जो मिड पॉइंट है ना ये आपको निकालना है, एंड उसके बाद में आपको क्या करना है, इनको विद द हेल्प ऑफ स्केल यू हैव टू जस्ट जॉइन द, देखो एकदम डॉट टू डॉट आपको ज्वाइन करना है ना विद द हेल्प ऑफ स्केल, विद द हेल्प ऑफ स्केल ही ड्रॉ करना है। पॉलीगन में आपको स्केल यूज करना कंपलसरी है, नहीं तो आपका जो डायग्राम है वो पॉलीगन नहीं वो कर्व बन जाएगा। कर्व में हमने क्या किया था, कर्व में आपको फ्री हैंड ड्रॉ करना रहता है, एंड देन ऐसे आपको डॉट्स को ज्वाइन करते जाना है और ये आपका बन जाएगा पॉलीगन विद द हेल्प ऑफ स्केल। स्केल यूज करते हो तो ही पॉलीगन होता है। और आपको अगर विदाउट हिस्टोडायग्राम भी बोला गया है तो आप क्या करेंगे, सबके मिड पॉइंट निकालेंगे और प्लॉटिंग कर देंगे और आप लाइन विद द हेल्प ऑफ स्केल ड्रॉ कर देना और बन जाएगा वो विदाउट हिस्टोग्राम पॉलीगन डायग्राम। नाउ यही अगर आपको कर्व में बोला जाएगा तो जैसे अभी हमने फ्री हैंड ड्रॉ किया था, बस वही है कि फ्री हैंड डायग्राम आप फ्री हैंड ड्रॉ करते जाओ, सारे डॉट्स को कनेक्ट करते जाओ, एंड यहाँ पे एक जो कर्व है वो जो कर्व रेडी होता है उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी कर्व, ठीक है। तो डिफरेंस एकदम स्लाइड सा है, आपको पॉलीगन में स्केल यूज करना होता है, कर्व में आप फ्री हैंड लाइन ड्रॉ करते हो। सो इन दिस वे आई होप आपको समझ में आया होगा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हिस्टोडायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं, पॉलीगन एंड कर्व कैसा होता है, ओगी या ओजाइड या उसको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। मेरा मेन इंटेंशन था आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करके देना, एंड आई होप वो क्लियर हो गया होगा। तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मीट यू सून इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय।